हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 9th का इंग्लिश रीडर बुक है। पार्ट 1 क्लास 9th का है, पैनोरमा का। उसमें आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ये देखिए, इसमें हमने सारा चैप्टर बना दिया है, बस इसमें 2 चैप्टर बाकी है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो आज हो जाएगा, उसके बाद बस भारतीय पूरा बाकी रहेगा। ये जो है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इसके लेखक हैं बिल ब्राइसन। और एक्सीडेंटल टूरिस्ट का क्या मतलब हुआ कि ये टूरिस्ट होना नहीं चाहते थे। इनका कोई भी लक्षण जो है वो टूरिस्ट होने का नहीं है, घूमने वाला यात्री। इनका लक्षण है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में ही रहें तो अच्छा है, घर से निकलने वाले व्यक्ति नहीं है। एक होता है ना भुलक्कड़ टाइप का, जो बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ होता है। इनकी जो स्टोरी है, इस पर तो पूरी फिल्म बन जाएगी, ऐसी स्टोरी है। इतनी मज़ेदार स्टोरी है, हंसते हंसते पागल हो जाइएगा आप, लेकिन पागल नहीं होना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को और एंजॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, इससे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है और ये बिहार बोर्ड के बच्चे वैसे पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन हम सीखने के लिए, लर्न करने के लिए हमें रोज़ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह इंग्लिश का पढ़ना चाहिए। तो वही सोच करके आप लोग ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, स्टोरी सोच करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बिल ब्राइसन के द्वारा लिखा गया है। ये कहते हैं कि ऑफ ऑल द थिंग्स आई मतलब मैं मतलब बिल ब्राइसन। जब भी मैं बोलूँगा मैं, तो आप समझ जाइएगा कि बिल ब्राइसन। ऑफ ऑल द थिंग्स मतलब सभी चीज़ों के अलावे, आई एम नॉट वेरी गुड एट, जिसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, हैंडल नहीं कर पाता हूँ, संभाल नहीं पाता हूँ। उसके अलावे लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। रियल वर्ल्ड में जीना, जो वास्तविक दुनिया है, जो वर्तमान का समय है, जो लोग जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, कोई खेल रहा होगा, कोई कहीं पे ट्रैवल कर रहा होगा, कोई खेत में काम कर रहा होगा, कोई ऑफिस में वर्क कर रहा होगा, वो ये रियल वर्ल्ड में लोग जी रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं बाकी चीज़ों में तो अच्छा नहीं हूँ, इसके अलावे जो मैं जिस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ वो क्या है, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, असली दुनिया में रहना। जो लोग काम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो काम करते हैं उसमें, इज़ परहैप्स वो शायद है, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, असाधारण है, मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा काम है। आई एम कॉन्स्टेंटली, मैं कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, फिल्ड विद वंडर आश्चर्य से भर जाता हूँ, एट द नंबर ऑफ थिंग्स कई चीज़ों पर, कई चीज़ों को देख करके मुझे बहुत आश्चर्य होता है, दैट कि अदर पीपल डू कि बाकी के लोग, दूसरे लोग करते हैं, विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी बिना किसी एविडेंट डिफ़िकल्टी के, मतलब बिना किसी स्पष्ट कठिनाई के लोग कर लेते हैं जो काम, वो काम मुझसे नहीं होता। किस प्रकार लोग अपने बैग में पैसा रख देते हैं और आराम से बैग खोल करके पैसा निकाल लेते हैं, बैग का चेन खोल करके, वो मुझसे नहीं होता। कैसे लोग आराम से घूमने के लिए जाते हैं तो टिकट संभाल के रखते हैं और टिकट देते हैं और बैठ जाते हैं, वो मुझसे नहीं होता। ये जो छोटे छोटे काम हैं, वो जो बाकी लोग विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी बिना किसी स्पष्ट डिफ़िकल्टी के, कठिनाई के कर लेते हैं, दैट आर वेरी मच बियॉन्ड मी, दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे परे है, मेरे बस की बात नहीं है वो चीज़ करना। आई कैन नॉट टेल यू मैं तुमको नहीं बता सकता, द नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार, दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर अ लेबोरेटरी इन अ सिनेमा कि मैं सिनेमा में, मैं कितनी बार, आई हैव गॉन मैं गया हूँ, लुकिंग फॉर खोजने के लिए, लेबोरेटरी शौचालय कि सिनेमा में मैं कितने बार सिनेमा देखने गया हूँ, तो मैं कितनी ही बार शौचालय खोजने के लिए गया, मैं आपको बता नहीं सकता। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, एंड एंडेड अप और जब मैं शौचालय खोजने के लिए जाता हूँ तब अंत में क्या होता है, स्टैंडिंग इन एन एले कि मैं एक गली में, एक पगडंडी में खड़ा होता हूँ लास्ट में, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर, जो सेल्फ लॉकिंग डोर होता है, जो खुद से जो दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, उस लॉकिंग डोर में, उस दरवाजे में मैं फंस जाता हूँ। माई पार्टिकुलर स्पेशलिटी मेरा जो खास जो विशेषता है, स्पेशलिटी है, नाउ अभी, इज़ रिटर्निंग टू होटल कि मैं होटल वापस आता हूँ,
होटल डेस्क, होटल के डेस्क पर जो सामने में, होटल में जब एंटर करते हैं तो सामने में जो डेस्क रहता है और जो रेसिपिएंट रहता है वो 2 और 3 टाइम्स अ डे, दिन में 2 या 3 बार, एंड आस्किंग व्हाट माय रूम नंबर इज़, और मैं उससे अपना ही रूम नंबर पूछता हूँ कि मेरा रूम नंबर क्या है। मैं भूल जाता हूँ दिन में 2-3 बार। आई एम इन शॉर्ट इजीली कन्फ्यूज्ड, मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ, संक्षेप में बोलूँ तो मैं आसानी से कंफ्यूज हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस, मैं इस बारे में सोच रहा था, द लास्ट टाइम, कि जब पिछली बार, वी वेंट एन फैमिल या फैमी ऑन अ बिग ट्रिप, कि जब मैं परिवार के साथ एक बड़े से ट्रिप पर, एक लंबी छुट्टी पर मैं जा रहा था। इट वॉज एट ईस्टर, ये ईस्टर का समय था। ईस्टर जो होता है वो क्रिश्चियन का एक पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है। तो ईस्टर के मौके पर मैं अपने परिवार के साथ एक बड़े से ट्रिप पर जा रहा था। एंड वी वेयर फ्लाइंग टू इंग्लैंड, और हम लोग इंग्लैंड जा रहे थे, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। When we arrived at लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन, जब हम लोग बोस्टन में लोगन एयरपोर्ट पर पहुँचे, एंड वेयर चेकिंग इन, और जब हम लोग चेक इन कर रहे थे, मतलब जब एरोप्लेन जब स्टार्ट होने वाला रहता है तब चेक इन करके अंदर जाया जाता है। आई सडनली रिमेंबर्ड दैट, मुझे अचानक से याद आया कि आई हैड रिसेंटली ज्वाइंड, कि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया था। क्या ज्वाइन किया था? ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। ये क्या होता है? जो एयरवेज होता है, अलग अलग एयरवेज होता है, इंडियन एयरवेज है, ब्रिटिश एयरवेज है, अमेरिकन एयरवेज है, बहुत सारे एयरवेज हैं। तो ब्रिटिश एयरवेज का जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम होता है, ये फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम क्या होता है? जो अक्सर यात्रा करते हैं एरोप्लेन से, उनके लिए ये प्रोग्राम होता है कि अगर वो, जो लोग अक्सर एरोप्लेन से रोज़, जिनका यात्रा होता है, जो रोज़ सफ़र करते हैं, वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, और इसके लिए उन लोगों को पॉइंट्स दिए जाते हैं, और उस पॉइंट से आप फ्री में उनको सुविधाएं मिलती है, वो कुछ खरीद सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास टिकट मिल जाता है कभी फ्री में, कभी लगेज, ज़्यादा लगेज ले जाने की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जो होता है, या तो आप उस एरोप्लेन का सर्विस यूज़ कीजिए, किसी खास एरोप्लेन का, जैसे ब्रिटिश एयरवेज है उसका, या फिर उससे रिलेटेड, जो उससे एसोसिएटेड जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें जब आप जाते हैं तब आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स कहा जाता है उस पॉइंट को, और वो पॉइंट जब आपको बहुत सारा हो जाता है तब उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट खरीद सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं फ्री में। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट, मुझे ये भी याद आया दैट कि आई हैड पुट द कार्ड, कि मैंने अपना कार्ड रख दिया था इन द कैरी ऑन बैग, जो कैरी ऑन बैग होता है, पीठ पर टांगने वाला बैग होता है, उसमें, दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक, जो मेरे गर्दन पर टंगा हुआ है, मेरा कार्ड तो उसमें रखा हुआ है। अब चेक इन करते वक्त आप कार्ड दीजिए और जाइए, लेकिन अब मेरा कार्ड उस बैग में रखा हुआ है, ये मुझे याद आया, मेरे हाथ में नहीं था कार्ड। एंड हेयर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से ट्रबल स्टार्ट हो गया, परेशानी शुरू हो गई। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, और जो जिप होता है, जो चेन होता है बैग का, वो जाम हो चुका था, अटक गया। सो आई पुल्ड ऑन इट, और इसलिए मैं इसे खींचने लगा। एंड यैंक्ड एट इट, और मैं इसको खींचता चला गया। विद ग्रंट्स एंड फ्रॉन्स, ग्रंट्स मतलब एकदम घुरघुराते हुए, और फ्रॉन्स मतलब एकदम भौं सिकोड़ते हुए, एकदम कस के जोर जोर से मैं इसे खींच रहा था। एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टरनेशन, और एकदम सनसनी से, मतलब एकदम डर से, एकदम जल्दबाजी में जो खींचा जाता है कि अब देना है कार्ड, तो मैं खींच रहा था, लेकिन वो चेन जाम हो चुका था। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, अपने जेब में ले लेते हैं या हाथ में कार्ड रखते हैं। मैंने क्या किया, उस बैग में कार्ड रख दिया, अब बैग का चेन ही नहीं खुल रहा है। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स, आई केप्ट दिस अप, कीप अप मतलब होता है जारी रखना, मैंने इसको जारी रखा चेन खींचने को, फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट तक। बट इट वुडंट बज, लेकिन यह हिला तक नहीं, चेन नहीं खुला। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, और इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से उस चेन को खींचने लगा। विद मोर ग्रंट्स, ज़ोर ज़ोर से चीख करके। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, और आप गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ, चेन खुल गया? नहीं, एब्रप्टली मतलब अचानक से, द जिप गेव वे, अचानक से चेन खुला। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, और बैग का जो साइड वाला हिस्सा था वो खुल गया। एंड एवरीथिंग
और सब कुछ विद इन जो उसके अंदर था, न्यूज़पेपर के कटिंग्स एंड अदर लूज पेपर्स, अ 4 ounce टीन पाइप टोबैको, 1 ounce का मतलब होता है 28 ग्राम्स, करीब 30 ग्राम 28 ग्राम, 14 ounce 14 ounce जो है टोबैको भरा हुआ था टीन में, डब्बे में, वो गिर गया बिना ढक्कन का। मैगजीन्स गिर गए, पासपोर्ट गिर गया, इंग्लिश मनी, इंग्लैंड जा रहे थे तो उसके लिए पैसा उन्होंने निकाला था वो गिर गया, फिल्म गिर गया, वॉज एक्स्ट्रावेगेंटली एजेक्टेड, वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में निकल गया उस बैग से, ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट जितने साइज में वो सब कुछ निकल के बिखर गया। कुछ होते हैं बदनसीब वही उसी प्रकार का ये थे बिल ब्राइसन। आई वॉज डम स्ट्रक, मैं एकदम हक्का बक्का देखता रह गया। एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स, करीब 100 सावधानी पूर्वक सजाया हुआ डॉक्यूमेंट्स, केम रेनिंग, बरसात की तरह गिर रहा था, डाउन इन अ फ्लटरी कास्केड मतलब एकदम फरफराते हुए झरने की तरह वो सब बाहर आ रहा था। क्वाइंस जो उसमें सिक्के रखे हुए थे, बाउंस्ड टू अ वैरायटी ऑफ, बाउंस मतलब उसमें से बाउंस कर गए, निकल गए, टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस, अलग अलग प्रकार का साउंड करता हुआ वो सिक्के सारे गिर गए। एंड द नाउ लिडलेस टीन ऑफ टोबैको, और बिना ढक्कन वाला टोबैको का जो डब्बा था, रोल्ड क्रेजीली, बहुत ही पागलपन तरीके से रोल करता हुआ, घूमता हुआ, अक्रॉस द कॉन्कोर्स, उस भीड़ के बीच में, डिसगॉर्गिंग इट्स कंटेंट्स, डिसगॉर्ग मतलब उगलना, इसका जो कंटेंट मतलब जो सामग्री थी उस डब्बे में, मतलब जो तंबाकू था, जो टोबैको था, वो एकदम उड़ेलता चला गया और वो तंबाकू का डब्बा जो है वो लुढ़कता चला गया। माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर, मैं एकदम हॉरर में एकदम डर से चिल्ला उठा, मेरा तंबाकू, थिंकिंग, ये सोचते हुए मैं चिल्लाया, वाट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड, कि उतने ज़्यादा टोबैको के लिए इंग्लैंड में मुझे कितना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन, अब अलग प्रकार का बजट आ गया था मेरे सामने, पैसे का खर्चा बढ़ गया था। एंड देन चेंज द क्राई टू, और तब मेरा चीखना जो था, जो मेरा चिल्लाना था, वो चेंज हो गया। माई टोबैको, पहले मैं चिल्लाया, अब मैं चिल्ला रहा हूँ माई फिंगर, मेरी उंगली। एज आई डिस्कवर्ड, जैसे ही मुझे पता चला, दैट आई हैड गास्ड माई फिंगर्स, कि मैंने अपनी उंगली को फंसा लिया है ऑन द जिप, उस जिप में, एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लेविश मैनर, और बहुत ही गंभीर रूप से खून बह रहा था मेरे हाथों से। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ कि मेरे अगल बगल में खून बह रहा हो, ये मुझे देखना अच्छा नहीं लगता। बट व्हेन इट्स माई ओन, लेकिन जब ये खुद पर बीते, वेल हाँ, आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुल्ली जस्टिफाइड, अब मुझे लगता है कि जो मिर्गी का दौरा आता है लोगों को, वो बिल्कुल ही सही आता है। कैसे आता है, लोग कैसे एकदम हड़बड़ा जाते हैं, वो अब मुझे पता चल रहा था जब मेरे हाथों से खून बह रहा था। कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प, मैं पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड था और मैं खुद की मदद करने में एकदम लाचार था। माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड, और मेरे जो बाल थे वो एकदम पैनिक मोड में, घबराहट मोड में चले गए थे। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। इट वॉज एट दिस पॉइंट, और इस वक्त मेरी वाइफ, जो मेरी पत्नी थी, मेरी वाइफ थी, लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, आश्चर्य भरे भाव से देखा। नोट एंगर, गुस्से से नहीं देखा, नोट एंगर और एग्जास्पेरेशन, ना ही गुस्से से और ना ही एग्जास्पेरेशन मतलब खीज से, एकदम क्रोध से, ऐसे नहीं देखा, वंडर से, आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसको भी मेरा लक्षण पता है। बट जस्ट सिंपल वंडर, लेकिन साधारण सा आश्चर्य,
एंड सेड, और उसने कहा, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कि तुम जिंदा रहने के लिए ये सब करते हो, कैसे जिंदा रह रहे हो तुम। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, लेकिन मुझे बहुत ही डर लगा कि हाँ ऐसा ही है, कि मैं कैसे जिंदा रह रहा हूँ। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफीज व्हेन आई ट्रैवल, मेरे साथ हमेशा ही कैटास्ट्रॉफीज होते हैं, भयंकर ही लापरवाही होती है, बहुत ही ज़्यादा आपदा आ जाती है, मेरे ऊपर संकट आ जाता है। व्हेन आई ट्रैवल, जब मैं ट्रैवल करता हूँ। वंस ऑन एन एरोप्लेन, एक बार एक एरोप्लेन पर, एक हवाई जहाज़ पर, आई लीन्ड ओवर टू, मैं ऐसे झुका, एरोप्लेन में जो सीट होता है उस पर मैं ऐसे झुका, ओवर टू टाई अ शू लेस, अपना जूता का फीता बांधने के लिए। जस्ट एट द मोमेंट, और ठीक उसी वक्त, समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी, मेरे सामने वाले सीट पर, अहेड सामने वाले सीट पर जो बैठा हुआ था आदमी, थ्री हुई सीट बैक, उसने अपने सीट को पीछे खींच दिया, इनटू फुल रिक्लाइन, पूरी तरह जोर से उसने अपनी सीट को नीचे कर दिया सोने के लिए, और मैं तो ऐसे सर नीचे करके अपने जूते का फीता बांध रहा था, और किसी ने पूरे जोर से अपना सीट पीछे खींच दिया। एंड फाउंड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को पाया, पिंड हेल्पलेसली, एकदम लाचार, एकदम फंस गया था मैं उसमें, पिंड हो चुका था। इन द क्रैश पोजीशन, जैसे प्लेन क्रैश होने का जो पोजीशन होता है, प्लेन क्रैश होता है तब लोग जैसे उल्टे हो जाते हैं, उसी तरीके से उसी पोजीशन में मैं उल्टा हो गया था और फंस चुका था। इट वॉज ओनली बाय क्लॉइंग द लेग ऑफ द मैन, और सिर्फ किसके द्वारा, उस आदमी के पैर को पीटने पर, सिर्फ उस आदमी के पैर को पीटने पर, थप्पड़ मारने पर, सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो मेरे सामने बैठा हुआ था, दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड, और इस प्रकार मैं अपने आप को फ्री करने में मैनेज कर सका, मैं फ्री हो सका। ऑन अनदर ओकेजन, दूसरे अवसर, दूसरी बार क्या हुआ, आई नॉक्ड, मैंने गिरा दिया, ए सॉफ्ट ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है पीने वाला, ऑन टू अ लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई प्यारी सी महिला के ऊपर, उसके गोद में मैंने सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया। द फ्लाइट अटेंडेंट, जो फ्लाइट का जो अटेंडेंट होता है, जो महिलाएं होती है सर्व करने के लिए, केम आई एंड क्लीन्ड हर अप, और उसको साफ़ किया, उस महिला को जिसके ऊपर मैंने सॉफ्ट ड्रिंक गिराया था। एंड ब्राउट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और उस अटेंडेंट ने मेरे लिए दूसरा ड्रिंक लाया। एंड इंस्टेंटली, और लगातार उसी वक्त, आई नॉक्ड इट ऑन टू द वोमेन अगेन, मैंने फिर से उस महिला के ऊपर में वो ड्रिंक गिरा दिया। टू दिस डे, और इस दिन, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने कैसे गिरा दिया। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, मुझे बस इतना याद है कि मैं नए ड्रिंक के लिए मैंने बोला, नया ड्रिंक मंगवाया। एंड वॉचिंग हेल्पलेसली, और मैं एकदम लाचार होकर के देख रहा था, एज माई आर्म, मैं अपने हाथों को, मैं अपने बाजुओं को, लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ दोज 1950s हॉरर मूवी, जैसे 1950s के वो उन घटिया मूवीज़ में, जैसे हॉरर मूवीज़ में जैसे जिस प्रकार का सीन होता है कि अचानक से कोई काम हो जाता है, कोई भूत आकर के कर देता है, वैसा ही मुझे लग रहा था। विद अ नेम लाइक द अनडेड लिम्ब, अधमरा या बिना मरा हुआ अंग, उस प्रकार के फिल्मों की तरह मेरे साथ घटनाएं घट रही थी। वायलेंटली स्वेप्ट द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च एंड ऑन टू हर लैप, और एकदम जल्दी जल्दी मैंने उस ड्रिंक को उस जगह से साफ़ किया और उसके गोदी से भी साफ़ किया। द लेडी लुक्ड एट मी, और वो महिला मेरी तरफ देख रही थी, उसने मेरी तरफ देखा, विद द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन, मूर्ख वाले भाव से, कि मैं कितना बड़ा मूर्ख आदमी हूँ। यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन होम यू हैव रिपीटेडली ड्रेंस्ड, यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव, आप प्राप्त करना आशा कर सकते हैं उस आदमी से, फॉर समवन होम, उस आदमी से जिस पर आपने लगातार उसको भिगा दिया हो, उससे आप कुछ प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। एंड अटर्ड एन ओथ, और ऐसा उसने किया भी, और मुझे मिला, क्या मिला, अटर्ड, वो बरबराई, बुदबुदाई, धीरे धीरे बोली, एन ओथ, कोई शपथ, कोई बात बोल रही थी वो, दैट स्टार्टेड विद ओह, जो स्टार्ट हुआ ओह से, फिनिश्ड विद सेक, और उसके उस वर्ड के, उस सेंटेंस के लास्ट में सेक था और स्टार्ट में वो ओ था। एंड इन बिटवीन, और उस
इस दोनों वर्ड के बीच में हैड सम वर्ड्स, कुछ ऐसे ऐसे शब्द थे दैट आई हैव नेवर हर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुना था, अटर्ड इन पब्लिक, पब्लिक में खुलेआम खुली जगह पर लोगों के सामने किसी को बोलते हुए मैंने नहीं सुना था, बिफोर, इससे पहले, सर्टेनली नोट बाय ए नन, और ख़ास करके किसी नन के द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं। नन मतलब साध्वी जो होती है, जैसे पुजारिन होती हैं मंदिर में, वैसे ही क्रिश्चियन में चर्च में जो महिला लेडी होती है पुजारी, उसको नन कहा जाता है। तो उसके द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं सुना था। इतने खराब शब्द, स्वाभाविक है जिसके ऊपर में 2 बार लगातार हम उसको भिगा दिया जाए तो उसको लगेगा ही कि ये जानबूझ के कर रहा है। तो उसको मुझे बहुत एकदम गंदी गंदी गालियाँ उसने दी। हाउएवर, हालांकि दिस वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं था, इससे भी बुरी घटनाएं मेरे साथ घट चुकी थी। ऑन अ प्लेन फ्लाइट, एक बार प्लेन में, फ्लाइट में, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज, मेरा जो सबसे बुरा अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो ये था, व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पॉर्टेंट थाट्स, जब मैं इम्पॉर्टेंट थाट्स, महत्वपूर्ण सोच विचार मैं लिख रहा था, इन अ नोटबुक, अपने नोटबुक में, बाय सॉक्स, मोजे खरीदना है, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, ड्रिंक्स को एकदम सावधानीपूर्वक पकड़ के रखना है, सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन, और अपने पेन, मेरा जो पेन है उसके पेन को, कि देखिएगा कितने लोगों को आदत रहता है कि वो पेन का जो ये लास्ट वाला भाग है उसको वो चबाते रहते हैं सोचते वक्त, या कोई नाखून चबाता है, कोई कुछ भी करता है। तो वो मेरी जो आदत थी, बिल ब्राइसन की जो आदत थी, सकिंग, उसको चूसना या उसको चबाना, थॉटफुली, एकदम सोचते हुए, ऑन द एंड ऑफ माई पेन, मेरे पेन के लास्ट में, एज यू डू, जैसा कि आप भी करते हैं। आप करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन ये राइटर जो हैं वो करते थे। और थॉटफुल क्या है, देखिए ये अपने नोटबुक में लिख रहे हैं कि जो मोजे खरीदना है, ड्रिंक्स को क्लच, एकदम केयरफुली क्लच करना है, पकड़ के रखना है। तो अपने पेन के लास्ट को एकदम सक करते हुए, चूसते हुए, इसको चबाते हुए वो सोच रहे थे। एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन, और एकदम कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, मैं बात करने लगा, विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी, एकदम आकर्षक जवान महिला के साथ, इन द नेक्स्ट सीट, मेरे नेक्स्ट सीट में, मेरे बगल वाली सीट में जो बैठी थी उसके साथ मैं बात करने लगा। आई अम्यूज्ड हर, मैंने उसको खूब हंसाया, खूब उसका मनोरंजन किया। फॉर परहैप्स 20 मिनट्स, लगभग 20 मिनट तक, विद अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बन बॉन्स मॉट्स, किसके द्वारा, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखेरना, और अर्बन का मतलब होता है शिष्ट, ठीक है। और बोन्स मॉट्स जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मजाकिया टिप्पणी, मजाकिया बात, मतलब मजाकिया, शिष्ट मजाकिया मतलब अच्छे अच्छे मजाकिया बातों से बातें मैंने बिखेरी करीब 20 मिनट तक, और उसको अम्यूज़ किया, उसको खूब हंसाया, खूब उसको आनंद दिया। अम्यूज़ मतलब किसी को खुश करना। देन रिटायर टू द लेवेट्री, और तब मैं फिर शौचालय गया, लेवेट्री गया, वेयर आई डिस्कवर्ड, जहाँ मुझे पता लगा, दैट द पेन हैड लीक्ड, कि वो जो पेन था वो लीक हो चुका था लास्ट से, एंड दैट माई माउथ, माई चिन, टंग, टीथ, गम्स वेयर नाउ स्ट्राइकिंग स्क्रब रेसिस्टेंट नेवी ब्लू, और तब मुझे पता लगा कि वो जो पेन है वो लास्ट से लीक हो चुका है, और उसका जो इंक है, जो नेवी ब्लू कलर का इंक है, उससे मेरा मुंह, मेरा चिन जो ठुड्डी होती है, मेरा जीभ, मेरा दांत, मेरे गम्स, मसूड़े, ठीक है, वो सब स्ट्राइकिंग हो रहे थे, वो सब चमक रहे थे, विचित्र लग रहे थे। और वो जो इंक था वो स्क्रब रेसिस्टेंट था, उसको मिटाया नहीं जा सकता था, इतना गाढ़ा पकड़ लिया था, मेरे सब में एकदम चिपक गया था। एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक वो मेरे मुंह में, दांतों में, चिन में, टंग में, टीथ में और गम्स में, मसूड़ों में लगा रहा। अब सोचिए, मुझे लग रहा था कि मेरी बातों से वो खुश हो रही है, हंस रही है, वो तो मुझे देख करके हंस रही थी, वो मेरी बातों पर नहीं हंस रही थी, वो मुझ पर हंस रही थी। सो यू विल अंडरस्टैंड, तो आप समझ गए होंगे कि मेरा वर्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा होगा। आई ट्रस्ट, मुझे भरोसा है, व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक, जब मुझे भरोसा है कि व्हेन आई टेल यू, कि जब मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ मच आई एक टू बी स्वेव, कि मुझे कितना दर्द होता है
जब मैं मधुर बनता हूँ, जब मैं किसी के साथ शिष्ट व्यवहार करता हूँ, तब मेरे साथ कितनी गड़बड़ हो जाती है, मुझे कितना दर्द होता है, वो आपको पता चल गया होगा। आई वुड लव, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जस्ट वंस इन माई लाइफ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल, कि मैं अपने डिनर टेबल से उठूं। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि सिर्फ ज़िंदगी में एक बार क्या हो कि राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल, कि मैं डिनर टेबल से जब उठूं विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सेस्मिक इवेंट। सेस्मिक इवेंट मतलब भूकंप वाला जो घटना होता है, जैसे भूकंप आ जाता है तो एकदम हिलने लगता है टेबल वगैरह एकदम ज़ोर ज़ोर से, वो मैं एक्सपीरियंस ना करूं। क्योंकि क्या होता है कि डिनर टेबल से जब मैं उठता हूँ तो मेरा पैर टकरा जाता है डिनर टेबल से, पूरा टेबल ऐसे भूकंप वाले झटके के साथ हिल जाता है। तो मैं ज़िंदगी में मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मैं डिनर टेबल से उठूँ तो वो टेबल ऐसे भूकंप वाले झटके की तरह न हिले। गेट इन अ कार, कि जब मैं कार में जाऊँ, एंड क्लोज द डोर, और जब मैं दरवाज़ा बंद करूं विदाउट लिविंग 4 इंचेस ऑफ कोट, कि 14 इंच का मेरा कोट, उस कोट को मैं न छोड़ूं, बाहर न छोड़ूं, मैं उस कोट को लेकर के अंदर जाऊं। वियर लाइट कलर ट्राउज़र्स, कि मैं जब लाइट कलर का, हल्के कलर का, सफ़ेद कलर का जब मैं ट्राउज़र पैजामा पहनूं, विदाउट डिस्कवरिंग, तो बिना ये पता चले, एट द एंड ऑफ द डे, कि दिन के अंत में, दैट आई हैव एट वेरियस टाइम्स, कि मैं कई बार सेट ऑन अ च्यूइंग गम, कि मैं चबाए हुए गम, चिलगम पे, च्यूइंग गम पे बैठ गया, आइसक्रीम पे बैठ गया, कफ सिरप पे बैठ गया, या उस मेरे पैजामे में मोटर ऑयल लग गया। मैं बस चाहता हूँ कि कोई ऐसा दिन आए जिसमें मुझे ये सब ना देखना पड़े। ये सब मेरे साथ रोज़ होता है। अब सोचिए, जिस आदमी के साथ ये सारी चीज़ें रोज़ हो, वो डिनर टेबल से उठे तो टेबल टकरा जाए, वो कार में बैठे तो 14 इंच का कोट छोड़ जाए, बहुत बड़ा कोट होता है। जब वो पैजामा पहने तो उस पैजामे में कभी च्युइंगम चिपक जाए, कभी आइसक्रीम, तो कभी कप सिरप, तो कभी मोटर में डालने वाला तेल चिपक जाए। ऐसा मेरे साथ न हो, बस एक दिन ऐसा न हो। बट इट इज़ नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। नाउ ऑन प्लेन्स, अब प्लेन पर, हवाई जहाज़ पर, व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, जब फूड वाला आता है, जब फूड सर्व किया जाता है, माई वाइफ सेज, मेरी पत्नी कहती है, टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर द डैडी, कि डैडी के लिए खाने का ढक्कन हटा दो। पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रेन, बच्चों अपना अपना सर ऊपर कर लो, हटा लो। डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, डैडी अपना जो मीट मिलता है डिनर में उसको काटने वाले हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर ही काट दें। ऑफ कोर्स, बेशक, दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली, ये तभी होता है जब मैं अपने फैमिली के साथ जाता हूँ घूमने के लिए। व्हेन आई एम ऑन माई ओन, जब मैं अकेला जाता हूँ, आई डोंट ईट, मैं खाना नहीं खाता। ड्रिंक, मैं कुछ पीता भी नहीं हूँ। और लीन ओवर टू टाई माई शूलेस, और ना ही मैं अपने जूते का फीता बांधने के लिए झुकता हूँ। एंड नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, और ना ही मैं अपने मुंह के अगल बगल में पेन रखता हूँ। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली, मैं बहुत ही बिल्कुल एकदम शांत, एकदम सावधानी से बैठा रहता हूँ। समटाइम्स, कभी कभी, ऑन माई हैंड्स, मैं अपने हाथ को पकड़ के रखता हूँ, टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग, कि मेरा हाथ उड़ न जाए, आउट, फ्लाइंग आउट, बाहर न उड़ जाए, अनएक्सपेक्टेडली, बिना सोचे। एंड कॉजिंग लिक्विड मिसचीफ, और कोई लिक्विड वाला मिसचीफ जो हुआ था, जैसे ड्रिंक गिराने वाला काम जो हुआ था, वो ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए मैं अपने हाथ को भी पकड़ के रखता हूँ। इट इज़ नॉट मच फन, इसमें ये बिल्कुल ही भी मज़ा आने वाला चीज़ नहीं है। बट इट डज़ एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स, इससे मेरे लॉन्ड्री का बिल बच जाता है, क्योंकि मैं बार बार अपने कपड़े गंदा कर लेता हूँ, और लॉन्ड्री जो कपड़ा धुलवाने का जो बिल आता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई नेवर डिड गेट, मुझे कभी नहीं मिला, माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स, मेरा जो फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स होता है, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि जब कोई रेगुलर फ्लाई करता है तो उसको पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसी पॉइंट्स को कहा जाता है फ्लायर माइल्स। तो मुझे कभी भी फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स, वो पॉइंट्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं या तो टिकट भूल जाता हूँ, या फिर वो टिकट बैग में रह जाता है, तो मुझे दूसरा प्लेन पकड़ना पड़ता है। तो कोई एक एरोप्लेन से, किसी एक आप जो कंपनी का जो प्लेन होता है उससे आप सफ़र कीजिएगा, तब आपको माइल्स मिलेगा। अब अलग अलग प्लेन से जाइएगा तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा माइल्स मिलेगा, जिसका कोई यूज़ नहीं है। बाय द वे,
आई नेवर डू, मुझे कभी नहीं मिला। आई कुडंट फाइंड द कार्ड इन टाइम, मुझे समय पर कार्ड ही नहीं मिलता है। दिस हैड बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही रियल फ्रस्ट्रेशन बन चुका है मेरे लिए, एकदम गुस्सा दिलाने वाला काम हो चुका है फॉर मी, मेरे लिए। एवरी वन आई नो, एवरी वन, हर व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, इज़ फॉर एवर, वो हमेशा फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स, वो अपने एयर माइल्स जो है एयर माइल्स से सफ़र करता है। बाली जब जाता है कोई भी व्यक्ति, जिसको मैं जानता हूँ, वो फर्स्ट क्लास में बैठ करके जाता है। और क्यों जाता है? तो उसको जो एयर माइल्स मिलते हैं, जो पॉइंट्स मिलते हैं, उससे वो अपने टिकट को अपग्रेड कर लेता है, उसको उस पॉइंट से वो खरीद लेता है फर्स्ट क्लास का। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, और मुझे कभी कुछ नहीं मिलता। आई मस्ट फ्लाई 1,00,000 माइल्स अ ईयर, मैं अवश्य 1,00,000 माइल्स, 1,00,000 मील मैं तय करता हूँ एक साल में। येट फिर भी आई हैव अक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स, मैंने अभी तक जमा किया है सिर्फ और सिर्फ 212 एयर माइल्स, 212 पॉइंट्स मुझे बस मिले हैं डिवाइडेड। और वो भी जो 212 एयर माइल्स जो मुझे मिले हैं पॉइंट्स, वो किसी एक एरोप्लेन का नहीं है, बिटवीन 23 एयरलाइंस, वो 23 एयरलाइंस मिला करके मुझे 212 एयर माइल्स जो पॉइंट्स हैं वो मिले हैं। और वो 23 एयर माइल्स के एयरलाइंस के पॉइंट्स हैं। एक एयरलाइंस का रहता तब तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट होता, अब ये 23 एयरलाइंस के हैं तो क्या प्रॉफिट होगा। दिस इज़ बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क द एयर माइल्स, ये क्यों होता है? क्योंकि या तो मैं उस पॉइंट्स को मांगना भूल जाता हूँ, उस पॉइंट्स के बदले में जो प्रॉफिट, जो फैसिलिटी मांगी जाती है वही मैं मांगना भूल जाता हूँ। व्हेन आई चेक इन, जब मैं चेक इन करता हूँ, और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेज नोट टू बी रिकॉर्ड, या फिर आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम, और मुझे तब आता है वो मांगना, वो कि मैं एयर माइल्स, वो पॉइंट्स के लिए मैं कुछ मांगूं, ये मुझे तब आता है जब बट द एयरलाइन देन मैनेज नोट टू रिकॉर्ड देम जब एयरलाइन उसको रिकॉर्ड ही नहीं करती, वो समय बीत चुका होता है। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम, या फिर जो चेक इन क्लर्क होते हैं, जो चेक इन करते वक्त जो क्लर्क खड़े होते हैं टिकट चेक करते वक्त, वो इन्फॉर्म्स करते हैं, वो टिकट देख करके मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि मैं आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम, कि मैं उनका सवारी हूँ ही नहीं, वो टिकट मेरा है ही नहीं। इन जनवरी में ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, मैं एक फ़्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स, जिस फ्लाइट के लिए मुझे ढेर सारा एयर माइल्स मिलने वाला था। वो फ्लाइट अगर मैं पकड़ लेता तो मुझे ढेर सारा, जिलियन मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, एयर माइल्स पॉइंट्स मिलने वाले थे। द क्लर्क शुक हर हेड, उस क्लर्क ने, टिकट चेक करने वाले ने अपना सर हिलाया। व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड, जब मैंने अपना कार्ड, जो पासपोर्ट वीज़ा होता है, वो कार्ड जब मैंने उसको दिया तो उसने उस कार्ड को और टिकट को देख करके टोल्ड मी, मुझे बोला, आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी, कि मैं, वो टिकट मेरा है ही नहीं। वाई? द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन, और वो जो टिकट था वो बी ब्राइसन के नाम पर था। एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन, जबकि कार्ड जो है वो डब्ल्यू ब्राइसन के नाम पर है। अब मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, वो टिकट ही गलत नाम पर मैंने काट दिया था। आई एक्सप्लेन टू हर, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, द क्लोज वेनरेबल रिलेशनशिप, जो एकदम निकटतम, जो आदरणीय संबंध है, जो रिलेशन है बी और डब्ल्यू के बीच में, बिल और विलियम के बीच में, कि कितना ही फ़र्क है, जैसे बिल वैसे ही विलियम, बट सी वुडंट हैव इट, लेकिन उसने मानने से मना कर दिया। सो आई डिडंट गेट एनी एयर माइल्स, और इसलिए मुझे कोई भी एयर माइल्स का पॉइंट नहीं मिला। आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट, और मैं बाली के फर्स्ट क्लास में कभी भी सफ़र नहीं करूँगा। परहैप्स जस्ट एज वेल, रियली, और वास्तव में ये अच्छा भी होगा कि मैं फर्स्ट क्लास में इतनी दूर का सफ़र ना करूं। क्यों? क्योंकि आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग, कि मैं इतना दूर बिना खाए नहीं जा सकता, मुझे तो खाना पड़े, भूखे नहीं जा सकता। अब मैं खा सकता नहीं हूँ, पी सकता नहीं हूँ। इतना भुलक्कर आदमी क्या आपने कभी देखा था? क्या आपके साथ कभी होता है?
कि अक्सर चीज़ें आप भूल जाते हैं। ठीक है, सच्चे लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। झूठ बोलने वालों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, खैर जो भी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको क्लास 6th से 12th तक का इंग्लिश का आपको हर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड का। और सीबीएसई का भी 10th का मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जाकर के शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।